हेलो गाइस, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम समझने वाले हैं जो कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, सो ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़ या फिर वाइवा में सब में आ सकता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको एकदम ईजी वे में समझाऊँगा। ओके, सी सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि लाइक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर प्रोसेस को लाइक एक प्रायोरिटी वैल्यू दी जाती है। ओके, और सीपीयू में हमेशा लाइक उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है, मतलब सीपीयू जो होता है हमेशा उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो कि लाइक जिसका प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। सिंपल लाइन में कहो तो हाई प्रायोरिटी का होना मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूशन होना उसका। ओके, और इसका वर्किंग कैसा होता है? ओके, हाउ इट वर्क्स, सी सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 होता है, इसमें सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आते हैं। और स्टेप 2 में क्या होता है, हर प्रोसेस के पास एक प्रायोरिटी नंबर होता है। स्टेप 3 में क्या होता है, लाइक सीपीयू चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेस हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। ओके, उसके बाद आता है स्टेप 4। ओके, स्टेप 4 उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद स्टेप 5 जब वो लाइक कंप्लीट हो जाता है या इंटरप्ट होता है तब नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। ओके, और इसकी अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन देखें तो ये है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, सी ये है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर ईच प्रोसेस इज असाइन अ प्रायोरिटी वैल्यू एंड द CPU एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट। ओके, सी एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाओ तो मान लो कि लाइक हमारे पास 3 प्रोसेस है। प्रोसेस P1 में प्रायोरिटी 2 है। ओके, प्रोसेस P2 में प्रायोरिटी 1, प्रोसेस 3 प्रायोरिटी 3। ओके, यहाँ अज्यूम हम करते कि लाइक लोअर नंबर इक्वल टू हायर प्रायोरिटी, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा हमारा, P2 देन P1 देन P3। ओके, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वो पहले उसका पहले एग्जीक्यूशन होगा। प्रोसेस P1 में प्रायोरिटी 2 है उसकी, प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी 1 है और प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी कौन सी है, 3 है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसा होगा, प्रायोरिटी P2 एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। ओके, उसके बाद P1, उसके बाद P3, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी सबसे हाई है, कितनी है, 1 है। ओके, अभी हम समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक सी प्रायोरिटी का मीनिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। कभी क्या होता है, कुछ कुछ एग्जांपल्स में कभी लो नंबर मतलब हाई प्रायोरिटी होती है और कभी कभी हाई नंबर मतलब हाई प्रायोरिटी होती है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसमें पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, लो नंबर हाई प्रायोरिटी में उन्होंने बताया है या फिर हाई नंबर हाई प्रायोरिटी में बताया है। ओके, इसलिए क्वेश्चन में गिवन कंडीशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, पहला तो है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मतलब वंस अ प्रोसेस स्टार्ट्स इट रन्स टिल कंप्लीशन, नो इंटरप्शन अलाउ। ओके, मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी क्या होता है, लाइक एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना तो वो कंप्लीट होने तक ही चलेगा, बीच में इंटरप्ट नहीं होगा वो। और प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी मतलब क्या, इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइज विथ हायर प्रायोरिटी द करंट प्रोसेस इज इंटरप्टेड, सीपीयू स्विचेस टू द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। मतलब लाइक अगर बीच में कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो लाइक करंट प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया जाता है और नया हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रन होता है। ओके, सिंपल वे में डिफरेंस बताओ तो नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब नो इंटरप्शन और प्रीएम्प्टिव मतलब हाई प्रायोरिटी आए बीच में ही तो इमीडिएट उसका स्विच होगा और उस पर जाएगा। ओके, इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, ओके, तो ये भी आपको एग्जाम में वाइवा में पूछे जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, इंपॉर्टेंट टास्क को पहले ये एग्जीक्यूट करता है, उसको प्रायोरिटी देता है, सिस्टम कंट्रोल बेटर होता है इसका और रियल टाइम सिस्टम के लिए ये यूज़फुल होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो क्या क्या है, लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को वेट करना पड़ता है, कभी कभी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होते और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम स्टारवेशन। अभी स्टारवेशन क्या है, सी बेसिकली स्टारवेशन का सिंपल सा मतलब है लो प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू मिलता ही नहीं है। ओके, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस बार बार आ रहे होते बीच में तो उनको पहले देखना पड़ता है, तो क्या होता है उसी को हम स्टारवेशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, अजाइन टेक्निक। ओके, सो लाइक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है स्टारवेशन का, अजाइन। इसमें क्या होता है, लाइक जो प्रोसेस वेट कर रहा है उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दी जाती है ताकि वो भी लाइक इवेंचुअली एग्जीक्यूट हो सके और उसकी भी प्रायोरिटी बढ़ती जाए। ओके,
रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो लाइक सोचो कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिस्टम है, तो सीरियस पेशेंट्स मतलब वो क्या हो गए, हाई प्रायोरिटी, तो उसको पहले ट्रीटमेंट मिलेगा। और नॉर्मल पेशेंट जिस मतलब लाइक बुखार विखार ये सब नॉर्मल होता है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है डॉक्टर के आने का। ओके, सो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ होता है। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन बताओ एग्जाम में लिखने के लिए सबसे बेस्ट, तो ये लिख सकते हो, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वेयर प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी विथ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रनिंग फर्स्ट। मतलब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक लाइक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें प्रोसेसेस को उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर एग्जीक्यूट किया जाता है और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सबसे पहले रन होता है। ओके, तो गाइज अगर आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्लियर हो गया हो तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और कमेंट में कुछ आपका टॉपिक आपको और भी कुछ चाहिए अलग अलग से कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे को कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।